एक निगेटिव एटीट्यूड है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के पार्टी के नेता को बंगला अलॉट मत करो, और हम अगर कोर्ट नहीं आते तो ये बंगला अलॉटमेंट भी नहीं होता था। बाकी लोगों को, इनके मंत्रियों को तो तुरंत से बंगला अलॉट हो जाता है, इनको थोड़ी ना कोर्ट दौड़ना पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ द बंगला, इस पे भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाई आप विम्स एंड फैंसीज पे कर रहे हो। देखिए, ये पिटीशन बहुत दिन से पेंडिंग है और दिल्ली हाई कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है। पिटीशन थी कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल जी को एज पर लॉ जो है दिल्ली में एक बंगलो अलॉट होना था, वो अलॉटमेंट इन्होंने की नहीं थी। इन्होंने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही, तो हम कोर्ट आए थे। कोर्ट ने बार बार इनको जो है लताड़ा बोक को बार बार इनसे पूछा कि भाई आप कब अलॉट कर रहे हो और क्यों अलॉट नहीं कर रहे हो। आज जो है कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल हैं, जो एएसजी साहब हैं, उन्होंने एक सबमिशन ये दी है कि हम विद इन 10 डेज जो है वो अलॉट कर देंगे। हमारे पास जब लेटर आएगा, कंफर्मेशन आएगी, तो अकॉर्डिंगली हम फिर कोर्ट में जो है, और सबसे बड़ी बात है कि अलॉटमेंट जो है एज पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और जिस पर्टिकुलर उसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं क्राइटेरिया के हिसाब से, टाइप 5 टाइप 6 के लिए, वो चीज जो है उनको करनी पड़ेगी। सर, ये काफी जैसा आपने बताया काफी लंबे समय से पेंडिंग थी, तो क्या रीजन रहा कि अब तक बहुत देर से इसका निपटारा हुआ? ये एटीट्यूड एक निगेटिव एटीट्यूड है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के पार्टी के नेता को बंगला अलॉट मत करो, और हम अगर कोर्ट नहीं आते तो ये बंगला अलॉटमेंट भी नहीं होता। तो ये आप अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस का अलॉटमेंट का भी मामला था, वो कोर्ट आने के बाद और कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ। तो ये हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार है वो विपक्ष की पार्टी होने के नाते और अरविंद केजरीवाल का नाम होने के कारण है। अन्यथा बाकी लोगों को, इनके मंत्रियों को तो तुरंत से बंगला अलॉट हो जाता है, इनको थोड़ी ना कोर्ट दौड़ना पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ द बंगला, इस पे भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाई आप विम्स एंड फैंसीज पे कर रहे हो। तो वी आर कॉन्फिडेंट, हम अदालत के सामने हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अलॉटमेंट जो है अब जल्दी हो जाएगी। नेशनल कन्वेनर होने के नाते अरविंद केजरीवाल कितने बड़े घर के लिए हकदार, कितना उनको घर में कौन सा मिलेगा? देखिए, मिनिमम जो है जो अलॉटमेंट होती है वो टाइप 6 to 7 दोनों अलॉटमेंट है। टाइप 6 से नीचे नहीं हो सकती ज्वाइंट से, क्योंकि एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है एक पार्टी के प्रेसिडेंट का, और वो भी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट का। ही इज इक्विवेलेंट टू दी कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर को आप जो है टाइप 7 दे रहे हैं, टाइप 6 दे रहे हैं, उससे कम में तो आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई आप जो है ठीक है, आप ये भी ले लीजिए। लेकिन जो हमारा हक है और जो लॉ है और जो रूल्स है, उसके हिसाब से जो अलॉटमेंट होनी है वो कीजिए हमें। सर, इसमें कोई कंप्लायंस रिपोर्ट भी केंद्र को या किसी अथॉरिटी को फाइल करनी है? उनको हमें लेटर भेजना पड़ेगा अलॉटमेंट का, और अगर वो लेटर हमारे पास आता है और उसमें हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। दे हैव टू फाइल इट एंड दे हैव टू गिव इट टू अस बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो व्हाट इज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग? आफ्टर 10 days, it has kept after 10 days.